बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर एवरीथिंग। आज का टॉपिक जो हमने चूज़ किया है वो है डेटा बैकअप एंड रिकवरी। डेटा बैकअप एंड रिकवरी के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो है मिनी टूल्स का शैडो मेकर। मिनी टूल शैडो मेकर नई अपडेट इसकी आई हुई है। इसमें आप अपने डेटा का बैकअप ले सकते हैं और उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई अपडेट्स मुतवातर मिलती रहें और कोई चीज़ आपको मिस ना हो। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ आए। मिनी टूल शैडो मेकर जो है एक ऐसा डेटा बैकअप रिकवरी टूल है जो बहुत इजी टू यूज़ है। आप अपने डेटा का बैकअप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सी में कोई डेटा पड़ा हुआ है, इम्पोर्टेंट डेटा है और आप चाहते नहीं हो कि यह मुझसे डिलीट हो जाए एक्सीडेंशली या वायरस की वजह से, तो आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप बैकअप भी ले सकते हैं, सिंक भी कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं और आप इसको लोकल बैकअप भी ले सकते हैं। इसका आप किसी यूएसबी में भी ले सकते हैं, किसी एक्सटर्नल ड्राइव में भी ले सकते हैं और आप किसी रिमोट लोकेशन, किसी और पीसी नेटवर्क पे शेयर लोकेशन में भी इसको रख सकते हैं। ये आपको minitools.com/बैकअप से अवेलेबल होगा। आप इसकी फ़ीचर्स अगर देख सकते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड फ्रीवेयर पे क्लिक करके इसका फ्रीवेयर वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लाइसेंस शुदा वर्जन लेना चाहते हैं तो इसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, जिसमें अल्टीमेट भी है, बिज़नेस एडिशन भी है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके फ़ीचर्स डिस्कस करते हैं। इसके फ़ीचर्स में क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। फ़ीचर्स में हमारे पास है सिस्टम बैकअप एंड रिस्टोर। आप किसी डेटा का बैकअप ले सकते हैं और उसको रिस्टोर कर सकते हैं। फाइल एंड फोल्डर सिंक, आप किसी ख़ास फाइल और फोल्डर को सिंक कर सकते हैं। किसी फाइल और फोल्डर को सिंक करने का मतलब ये है कि कोई फ़ाइल आप टारगेट कर लें और उसकी डेस्टिनेशन कोई और पार्टीशन या एक्सटर्नल ड्राइव रख दें। अगर कोई चेंजेस भी आपकी सोर्स फाइल या फोल्डर में होंगी, वही चेंजेस वो उसको बैकअप करके डेस्टिनेशन में रखेगा और अगर एक्सीडेंशली आपकी सोर्स फाइल से कोई चीज़ डिलीट हो गई या फोल्डर से, तो वो आप पीछे डेस्टिनेशन से उसको रिस्टोर इजीली कर सकते हैं या डेस्टिनेशन का रिस्टोर फोल्डर आप अपने यूज़ में ला सकते हैं। इसके अलावा रिस्टोर टू डिफरेंट कंप्यूटर, वही बात हुई कि आप एक सिस्टम आपका है, उसका हार्डवेयर चेंज है, दूसरे सिस्टम में आप करना चाहते हैं तो डिसिमिलर हार्डवेयर में भी आप अपना बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल एंड फोल्डर को बैकअप कर सकते हैं। पूरा सिस्टम भी बैकअप कर सकते हैं और स्पेसिफिक फाइल और फोल्डर का बैकअप भी ले सकते हैं। इसके अलावा चेंज बैकअप स्कीम्स, मैनेज हार्ड डिस्क स्पेस बाय चेंजिंग द बैकअप स्कीम्स आप चेंज कर सकते हैं। किस टाइप का आप बैकअप लेना चाहते हैं, नॉर्मल बैकअप लेना चाहते हैं, इंक्रीमेंटल लेना चाहते हैं, डिफरेंशियल लेना चाहते हैं, ये आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑटोमेटिक बैकअप भी हमारे पास है। आप स्पेसिफिक टाइम इसको बता दें, ये ख़ुद ब खुद आपके डेटा का बैकअप बनाता रहेगा। अगर आप जैसा चाहते हैं, दिन में एक मरतबा, घंटे में एक मरतबा, वीक में एक मरतबा, या आप पे डिपेंड करता है। ये सारा अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो चले सॉफ्टवेयर को ओपन करके देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। ये आपका सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है, मिनी टूल शैडो मेकर 2020। ये मेन स्क्रीन खुल गई। इसमें आपको मुख्तलिफ मेन्यूज़ ऊपर नज़र आ रहे हैं। पहला मेन्यू हमारे पास है होम का, दूसरा बैकअप का, सिंक का, रिस्टोर का, मैनेज का, लॉग्स का, टूल्स एंड फीडबैक। सेटअप बैकअप, अभी हमारे पास कोई बैकअप नहीं है तो सिस्टम हमें खुद ही या सॉफ्टवेयर हमें बता रहा है कि आपको एक बैकअप सेटअप कर लेना चाहिए। अगर इस पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो भी हम ऊपर बैकअप के ऑप्शन में आ जाएंगे और अगर हम बैकअप पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो फिर भी बैकअप के ऑप्शन में हम आ जाएंगे।
जब बैकअप में आएंगे तो आपको दो विंडोज़ यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, दो मेन्यूज़ नज़र आ रहे होंगे, एक है सोर्स, दूसरा है डेस्टिनेशन। सोर्स आपका वो ऑप्शन या ओपनिंग विंडो या विंडोज़ है जहाँ से आप अपनी फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे जिसका आपने बैकअप करना है, फाइल्स को, फोल्डर को या पार्टीशन को। और डेस्टिनेशन वो जगह आपकी होगी जहाँ पे आपने बैकअप स्टोर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, यूएसबी है, या कोई रिमोट नेटवर्क लोकेशन है। तो अगर आप सोर्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमें दो ऑप्शन देता है, डिस्क एंड पार्टीशन, मतलब आप किसी पूरी डिस्क का या पार्टीशन का बैकअप करना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक फ़ाइल या फोल्डर का बैकअप करना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम डिस्क एंड पार्टीशन पे क्लिक करेंगे तो आपको, अगर आपके पास हार्ड ड्राइव एक से ज़्यादा लगी हुई है या यूएसबी लगी हुई है तो आपको वो ऑप्शन बताएगा कि कौन सी ऑप्शन आपने कौन सी हार्ड ड्राइव सेलेक्ट करनी है। अगर हार्ड ड्राइव आपके पास एक ही है तो आपको उसकी पार्टीशन बताएगा, जिसको आपने चेक कर लिया और ओके कर लिया तो वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। इसके बनिस्बत अगर हम फाइल एंड फोल्डर में जाएंगे और उसमें कोई स्पेसिफिक फ़ाइल हमें चाहिए, फ़ोल्डर जिसका बैकअप हमें चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम आते हैं पावर यूज़र में, यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में हमारे पास एक फ़ोल्डर है शजरा के नाम से, शजीरा या शजरा के नाम से। इसको सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, और डेस्टिनेशन में हम अपना टारगेट सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सी में, डी में, या कोई नेटवर्क लोकेशन, आपके सिस्टम कोई नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, आपकी कोई दूसरा पीसी है बैकअप का, उसकी शेयर लोकेशन में आप अपना डेटा थ्रू नेटवर्क सेव कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसमें कोई हमारे पास एक्सटर्नल ड्राइव या नेटवर्क लोकेशन नहीं है तो हम इसमें डी या ई का इंतखाब करेंगे। ई में आएंगे, यहाँ पे एक ऊपर आपको क्रिएट अ फोल्डर ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे न्यू फोल्डर आपके पास आ जाएगा, उसको रीनेम करेंगे और उसको कोई नाम दे देंगे, डेटा बैकअप, जो भी आप नाम देना चाहते हैं उसको नाम देंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपको अभी सोर्स में देखें, सी में आपका डेस्कटॉप पे शजरा के नाम से जो फोल्डर है वो बैकअप होगा, कहाँ पे होगा, ई में आपका डेटा बैकअप के नाम से स्टोर हो जाएगा। अभी हमने सोर्स और डेस्टिनेशन लिए हैं, अभी हमारी फाइल्स वहाँ पे बैकअप नहीं हुई। अगर फ़ौरन आप बैकअप करना चाहते हैं तो बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे, अगर बाद में करना चाहते हैं तो बैकअप लेटर पे क्लिक करेंगे। अगर कोई आपने स्केड्यूल बनाया हुआ है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, इसको इनेबल करेंगे। अगर आपने डेली बैकअप लेना है तो यहाँ पे डेली आएंगे, डेली पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट, आप यहाँ से टाइम लेंगे, आप दिन के किसी भी वक्त बैकअप ले सकते हैं, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, सुबह 9 बजे, या आप ऑप्शन लेंगे स्टार्ट एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे के बाद ये बैकअप लेगा। अगर आपने ये ऑप्शन ले लिया तो ये हर 3 घंटे के बाद बैकअप लेगा। इसी तरह अगर आपने ये ऑप्शन ले लिया तो ये हर 8 घंटे के बाद बैकअप लेता रहेगा ऑटो, जो लोकेशंस हमने सोर्स और डेस्टिनेशन में दी हुई हैं। अगर आपने वीकली लेना है तो आप यहाँ से वीकडेज सेलेक्ट करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, जो भी आपके सूटेबल हों आप यहाँ से सेलेक्ट करके टाइम ले लेंगे। अगर मंथली लेना हो तो मंथ में जिस डेट को आपने लेने हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे, वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे 12 को मैंने लेना है, 22 को लेना है, 31 को लेना है, तो ये महीने में सिर्फ 3 दिन बैकअप लेगा, 12, 22 और 31 को, और दिनों में बैकअप नहीं लेगा। लास्ट ऑप्शन जो इसमें है स्टार्ट एट लॉग ऑन, स्टार्ट एट लॉग ऑफ, अगर आप पीसी ऑन करते हैं तो ये तब बैकअप ले, अगर आप पीसी ऑफ लॉग ऑफ करते हैं तो ये तब बैकअप ले। ऑन इवेंट, ये ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें स्केड्यूल की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको ऑफ़ कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। अच्छा, ये स्कीम्स जो हैं, जैसे शुरू में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपके पास बैकअप के 3 ऑप्शन हैं। फुल बैकअप, पूरे डेटा का आपका बैकअप होगा। इंक्रीमेंटल बैकअप, जो चेंजेस होंगी उसका बैकअप होगा। जैसे यहाँ पे हेल्प में लिखा हुआ है, व्हेन आई लेटर ग्रुप ज्वाइन इन इंक्रीमेंटल बैकअप्स
scheme is similar to a group queue. A group consists of a full backup and multiple incremental backups. When a later group join in, former group has to be removed from the queue. आपका पिछला ग्रुप डिलीट हो जाएगा और नया ग्रुप का बैकअप बन जाएगा। डिफरेंशियल में क्या होगा? डिफरेंशियल में आपका सिंपल क्यू होगा, सर्कुलर क्यू। क्यू क्या चीज़ है? जैसे आप बिल जमा कराने के लिए लाइन में खड़े होते हैं तो सबसे पहले जो बंदा खड़ा होता है, सबसे लास्ट में जो खड़ा होता है वो सबसे लास्ट में बिल जमा कराएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर डिफरेंशियल बैकअप हम लेंगे तो यहाँ पे क्यू में जो होगा, देखें, व्हेन द क्यू इज़ फुल इफ़ अ न्यू मेंबर ज्वाइन इन वन ऑफ द ओल्ड मेंबर हैज़ टू एग्जिट। मतलब जो लास्ट पे पुराना मेंबर होगा वो उसको एग्जिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका डेटा सेव नहीं हो सकता। तो आप इसमें कोई ऑप्शन भी ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इसमें कोई ऑप्शन हम नहीं लेते, इसको कैंसिल करते हैं। बैकअप 9 में आते हैं। बैकअप 9 में जाने से पहले हमने जो डेस्टिनेशन लिए वहाँ पे आते हैं, ई में आते हैं। हमारे पास है जी डेटा बैकअप। डेटा बैकअप का फोल्डर आप देख सकते हैं, ये खाली है। जैसे ही हम बैकअप 9 पे क्लिक करते हैं और इसको यस करते हैं और ये जी बैकअप आपका कंप्लीट हो गया। अभी अपनी डेस्टिनेशन फोल्डर में आते हैं तो ये आपका बैकअप फाइल्स आपके बन गए। MFI एक्सटेंशन से आपके बैकअप फाइल बने हुए हैं। ये डेटा आपका बैकअप हो गया है। अगर आपको इसको वापस रिस्टोर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डेटा जो है अभी मैं ये बता रहा हूँ, ये शजरा मेरा है, ये डिलीट हो गया। ये डिलीट हो गया। रिसाइकल बिन से भी, यहाँ से भी डिलीट हो गया, डेस्कटॉप से भी डिलीट हो गया। तो इसको रिस्टोर करने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे आएंगे रिस्टोर में, ये आपकी फ़ाइल की लोकेशन आपको बताएगा। रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, आपको बताएगा कौन सी फ़ाइल आपने रिस्टोर करनी है। हमारे पास एक ही बैकअप फ़ाइल बनी हुई है, वो सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। बैकअप ये उठाएगा, आपको बताएगा आपने सी में बैकअप लिया हुआ है। सी के अंदर यूज़र है, पावर है, डेस्कटॉप है और उसका शजरा है। शजरा के अंदर ये फ़ाइल है। मुझे पूरा फ़ोल्डर चाहिए, वो सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। टारगेट आपको कहाँ पे चाहिए, आप कहाँ पे भी इसको स्टोर कर सकते हैं, डी में भी, ई में भी, वही जो पुरानी इसकी जगह है वहाँ पे भी कर सकते हैं। मैं पावर में आता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप में आता हूँ, इसको ओके करता हूँ, इसको नेक्स्ट करता हूँ और जैसे नेक्स्ट करता हूँ ये हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। ओके करता हूँ, फिनिश। इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। शजरा, ये देखिए ये फ़ोल्डर हमारे पास वापस रिस्टोर हो गया। उसमें जितनी फाइल्स हैं वो सारी वापस रिस्टोर हो गई हैं और जो फाइल हमारी डिलीट हो गई थी पूरे फ़ोल्डर, वो वापस सक्सेसफुली हमारे पास रिस्टोर हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास है बैकअप ऑप्शन। इसके अलावा हमारे पास है सिंक ऑप्शन। सिंक और बैकअप में क्या फ़र्क है, अभी आपको इसका डेमो देते हैं। सिंक में भी वही ऑप्शन है, सोर्स और डेस्टिनेशन, जैसे आपको बैकअप में दिख रहा है। अभी सिंक में आते हैं, फाइल एंड फोल्डर में आते हैं, अपना फ़ाइल कोई सेलेक्ट करते हैं या फोल्डर सेलेक्ट करते हैं। वही हम शजरा सेलेक्ट करेंगे, इसको ओके करेंगे। डेस्टिनेशन में आएंगे, जो भी आपका लोकेशन है डेस्टिनेशन। अभी यहाँ पे सिंक के नाम से एक फ़ोल्डर बना लेंगे, मैंने न्यू ले लिया है, इसको रीनेम करते हैं SYNC। सिंक के नाम से मैंने फ़ोल्डर बना लिया। कहाँ, ये जनाब आपका सिंक। ओके करते हैं। अभी सिंक्रोनाइज या सिंक में हमारे पास ऑप्शन है शजरा डेस्कटॉप से डेस्टिनेशन ई सिंक। चले देखते हैं हमारा ई सिंक में अभी क्या पड़ा हुआ है। हमारे पास ई सिंक में अभी कुछ भी नहीं है। अभी हम यहाँ से इसको सिंक नाउ पे क्लिक करते हैं और ये आपका सिंक हो गया। अभी सिंक फोल्डर में आते हैं, ये आपका सिंक फोल्डर है, ये देखें ई सिंक। इसको खोलते हैं, ये जो आपका शजरा और इसके अंदर तमाम फाइल। अभी अगर आप देखें, अगर हमारे पास अगर बैकअप हम देखें, हमने पहले बैकअप लिया तो बैकअप में जो हमारे पास फाइल थी वो थी जनाब इसकी अपनी एक्सटेंशन MFI। आप इसको देख नहीं सकते, आप उसको डायरेक्ट रिस्टोर करेंगे तब ही देख सकते हैं।
सिंक में हमारे पास फ़ायदा ये है कि आपको एज़ इट इज़ जो फाइल आपको सोर्स में नज़र आएगी वो आपको डेस्टिनेशन में भी नज़र आएगी। अभी देखते हैं कि हमारे सोर्स में मैंने एक फ़ोल्डर का इजाफ़ा कर दिया, माय पिक्चर के नाम से, और उसके अंदर मैंने कोई पिक्चर भी स्टोर कर ली, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिट मैप स्टोर कर ली। अभी इसको मैं दोबारा सिंक नाउ करता हूँ। जब सिंक नाउ करूँगा, सिंक हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको मिनिमाइज़ करके ई में जाएंगे। ई में हमारा जो सिंक फोल्डर है उसको खोलेंगे। सिंक फोल्डर में देखें आपका जो वहाँ पे डेटा चेंज हुआ है वो फोल्डर यहाँ पे आ गया, उसकी फ़ाइल भी यहाँ पे आ गई है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास अभी आप काम कर रहे हैं अपनी सोर्स फाइल में, सोर्स फाइल हमारी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, इसको हम खोलते हैं, एक्सीडेंशियली मेरा माई पिक का फ़ोल्डर डिलीट हो जाता है और अभी मेरे पास माई पिक का फ़ोल्डर यहाँ पे भी नहीं है और मैंने रिसाइकल बिन से भी इसको डिलीट कर दिया है। अभी मुझे ये वापस चाहिए तो मैं सिंपली आऊँगा अपने ई ड्राइव में, सिंक फोल्डर में आऊँगा, वहाँ पे लोकेशन पे जाऊँगा, शजारा पे जाऊँगा, ये मेरा फ़ाइल पड़ा हुआ है, फ़ोल्डर भी पड़ा हुआ है और उसके अंदर फ़ाइल भी पड़ी हुई है। इसको मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से काम भी कर सकता हूँ या इसको कॉपी करके, इसको बंद करके अपने शजारा में आके इसको वापस रिस्टोर कर दूंगा। इस तरह मेरा डेटा सेव हो गया, मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सिंक और बैकअप में क्या फ़र्क है। बैकअप जो है आपका पूरे सिस्टम का बैकअप भी हो सकता है, आपके स्पेसिफिक फ़ाइल फोल्डर और पार्टीशन का बैकअप भी हो सकता है, पूरे सिस्टम का बैकअप, उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ सकता है और आपकी जस्ट फाइल्स भी आ सकती हैं। लेकिन बैकअप की स्पेसिफिक फ़ाइल होगी वो पीछे आपको मैं दिखा चुका हूँ, वो आप डायरेक्ट नहीं खोल सकते जब तक आप उसको रिस्टोर ना कर लें। सिंक में हमें फ़ायदा ये है कि एज़ इट इज़ जो आपका सोर्स है वही फ़ाइल उधर डेस्टिनेशन में आपको मिलेंगी, ओपन मिलेंगी। जो आपको चाहिए, जो चीज़ आपकी डिलीट हो गई वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये लोकेशन आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी हो सकती है, ये लोकेशन आपकी नेटवर्क लोकेशन भी हो सकती है, ये लोकेशन आपकी यूएसबी ड्राइव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लोकल या रिमोट। अच्छा, ये आपके तीनों ऑप्शन ये हो गए, बैकअप भी हो गया, सिंक भी हो गया और रिस्टोर भी हो गया। इसके अलावा जो है हमारे पास रिस्टोर में भी आपके पास ऑप्शन आएंगे। देखें, फाइल्स टू इमेज, ये आपका बैकअप है और ये आपका सिंक है। अगर आप बैकअप को रिस्टोर करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन लेंगे रिस्टोर। अगर आप फाइल सिंक को, लोकेशन को देखना चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे सिंक हुई है, तो आप लोकेट करेंगे तो आपको लोकेशन वो स्पेसिफाई कर देगा। मैनेज भी वही, अगर आप स्पेसिफिक आपने कोई स्केजुअल नहीं दिया, कोई टाइमिंग नहीं दी, तो आप इसको मैनुअली भी यहाँ से सिंक और बैकअप कर सकते हैं, या इसको अगर आपने टाइम दिया है तो आप टाइम वगैरह इसका एडिट सोर्स में जाके इसकी डेटा को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लॉग्स में अगर आप आएंगे तो जितने आपने बैकअप रिस्टोर किए होंगे या जितने आपने सिंक्स किए होंगे, जिस टाइम पे आपने बैकअप किया है, जिस टाइम पे आपने रिस्टोर किया है, वो सारे लॉग्स जो हैं यहाँ पे आपको नज़र आएंगे कि किस किस टाइम बैकअप और रिस्टोर हुआ है। जस्ट ये यूज़र इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा आपके पास टूल्स हैं। टूल्स में आप क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे काम की जो हैं वो मीडिया बिल्डर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई बूटेबल यूएसबी हो, इसी मिनी टूल शेडो मेकर की, तो आप यहाँ से उसको बना सकते हैं। विन पी बेस मीडिया विद मिनी टूल प्लगइन पे क्लिक करके आप उसकी डीवीडी या यूएसबी आप बना सकते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी आईएसओ भी बना सकते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव बना सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई यूएसबी फ्लैश ड्राइव सिस्टम में प्लग इन नहीं है। या ब्लैंक डीवीडी या सीडी को उसको ड्राइव में डाल के उसकी बूटेबल यूएसबी हम बना सकते हैं। और अगर हमारा सिस्टम बूटेबल स्टेट में ना हो, विंडोज़ उसकी करप्ट हो, तो आप बूट करके वहाँ से अपना डेटा रिस्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई मीडिया की।
अच्छा, ऐड बूट मेन्यू इसका बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप इसको ऐड बूट मेन्यू करेंगे तो आपको फिर बूटेबल यूएसबी या बूटेबल सीडी की ज़रूरत नहीं होगी। आपके सिस्टम के स्टार्टअप में आपके पार्टीशन में ही रिकवरी इन्वायरमेंट ऐड हो जाएगी। अगर आपकी विंडोज़ बूट या स्टार्ट नहीं हो रही तो आप इजीली यहाँ से सिस्टम को रिस्टार्ट करके आपको डुअल मेन्यूज़ मिलेंगी और वहाँ से आप ये विंडोज़ पीई या बूटेबल जो आपका ऑप्शन है ये डेटा रिकवरी का, वो लेके आप इजीली विदाउट यूएसबी और डीवीडी डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। क्लोन डिस्क में क्या है, सिंपली आपका सोर्स हार्ड ड्राइव है और आपका डेस्टिनेशन है। आपके पास सिस्टम में 2 हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। सोर्स की सेम कॉपी ये उठा के डेस्टिनेशन में पेस्ट कर देगा एज इट इज़, जो आपको नज़र आ रहा है पूरी डिस्क की डिस्क। तो इसको हम डिस्क क्लोनिंग कहते हैं। पिक्सी जो है नेटवर्क एडवांस ऑप्शन है, ये किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिमोट लोकेशन भी, ये भी आपका जो है एडवांस टॉपिक है, ये भी किसी और वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी। कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।